रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका अलग अलग विशेषता होता है। उसमें से मुख्य विशेषताओं पे हम लोग नजर डालेंगे। पहला विशेषता क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। मतलब कि कुछ अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उनके जो भी भौतिक अवस्था है उनमें परिवर्तन होता है। जैसे क्या हो जाएगा बाबू? जैसे हो जाएगा मोमबत्ती, जैसे क्या हो जाएगा? मोमबत्ती हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे भी हम लोग मोमबत्ती पहले क्या रहता है? ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो क्या होगा? वो जलकर धीरे धीरे मोम पिघलकर द्रव अवस्था में बदलता है। मतलब पहले किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में, लेकिन बाद में क्या होगा? जलने के बाद से वो द्रव अवस्था में बना, फिर ठोस अवस्था में बनेगा। उसी तरह बर्फ है, बर्फ वाले ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलता है, जैसे ही उसको तापमान मिलता है, वैसे ही धीरे धीरे वो पिघल के द्रव बनने लगता है। तो क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा पॉइंट क्या है? रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है, रंग ही बदल जाता है। अब रंग किस में बदलेगा बाबू? जैसे मान लीजिए हम लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो सफेद कपड़ा में हम लोग क्या करते हैं? नील डालते हैं। क्यों नील डालते हैं? नील इसलिए डालते हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। सफेद कपड़ा में थोड़ा सा नील अगर डालेंगे तो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जब भी कभी सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? उसमें कलर लाने के लिए अलग से हम लोग एवरेस्ट मसाला या MDH मसाला का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसमें थोड़ा सा कलर आ जाए और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रंग बदल जाता है। इसके अलावा हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का यौगिक है, उसका रंग होता है बैगनी। कैसा रंग होता है बाबू? बैगनी रंग होता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग नींबू का रस डालेंगे, क्या डालेंगे बाबू? नींबू का रस डालेंगे, तो उसका जो बैगनी रंग है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसलिए उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा विशेषता क्या होगा बाबू? अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। मतलब कि अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें सफेद अवक्षेप बनता है। सब अभिक्रिया में नहीं बनता है, कुछ अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? सफेद अवक्षेप बनता है। सफेद अवक्षेप क्या होता है बाबू? तो जिस तरह से हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए पानी के अंदर डिटर्जेंट को डालते हैं, सर्फ को घोलते हैं, तो उससे जो झाग बनता है, जो फेन उत्पन्न होता है, उसी तरह का क्या होता है? अवक्षेप होता है। जैसे देखेंगे, मतलब कि AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या बोलेंगे बाबू? सिल्वर नाइट्रेट। NaCl को क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट को, किसको? सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और इसमें AgCl मतलब कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप। किसका अवक्षेप बनेगा बाबू? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा इस अभिक्रिया में। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाएंगे तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अगला मेरा पॉइंट क्या है बाबू? ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। मतलब कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ताप निकलता है और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें ताप की जरूरत होती है। तो जिसमें ताप निकलता है, जैसे हम लोग छठ पूजा जब आता है तो छठ पूजा के लिए पेंट करने के लिए बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। तो जैसे ही चूना के अंदर पानी को डालेंगे उसमें क्या होगा बाबू? ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि वो क्या होगा? उसमें ताप, उसका पूरा जिसमें हम लोग घोलते हैं वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बाल्टी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसके अंदर अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया का विशेषता क्या है?
ताप में परिवर्तन लाना, मतलब कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा निकलता है, तो क्या हो जाएगा, ये ताप में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं C+O2। C+O2 मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा भी बनेगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया, और फिर जब सांस छोड़ते हैं, मतलब सांस को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको अनुभव कीजिएगा, वो गर्म होता है। तो गर्म क्यों होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वो क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलेंगे, ताप निकलेंगे। अगला पॉइंट क्या है, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका क्या होगा बाबू, इसमें गैस का निकलना, मतलब कुछ अभिक्रिया ऐसे होती हैं जिसमें क्या होता है, गैस निकलता है। कैसे गैस निकलेगा, जैसे किसी भी धातु की अभिक्रिया, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। मतलब कि जिंक एक धातु हो गया, इसकी अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और Zn मतलब जिंक। इसको हम लोग जस्ता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जस्ता। और इसको क्या बोलेंगे, बैटरी अम्ल। ये बैटरी अम्ल है, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होगा, इसमें बैटरी अम्ल जो होगा, इसकी अभिक्रिया जब जिंक से कराएंगे, किससे कराएंगे, जिंक से, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। मतलब कि जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बाबू, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी भी धातु की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। चाहे कोई भी अम्ल हो, चाहे कोई भी धातु हो, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा।